जय हिंद दोस्तों। 2026 प्रीलिम्स एग्जाम का फॉर्म आने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वो इस साल फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज को लेकर एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिजर्व कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं वो भी मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर हम SC ST या OBC कैटेगरी में या EWS कैटेगरी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली ये बताने वाला हूं कि एज क्राइटेरिया इस साल क्या रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली अगर आप OBC कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं, तो आपकी फैमिली इनकम का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो किस साल का बनेगा। इसके साथ साथ आपको फॉर्म फिल करने के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR बनाना पड़ेगा। तो वो OTR में अगर आपने कोई मिस्टेक्स कर दी हैं तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है, UPSC अलाउ कर रही है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, मैं लास्ट तक आपको सारी चीजें वन बाय वन समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। अब जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ये 2025 में UPSC ने जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन निकाला था उसके बेसिस पर समझा रहा हूं। सिर्फ ईयर चेंज हो जाता है, डिटेल्स बिल्कुल वैसी बनी रहती है। एज क्राइटेरिया UPSC में क्या है, 21 से 32 के बीच में आप होने चाहिए। मतलब आप 21 ईयर्स के हो गए और 32 ईयर्स के आप नहीं हुए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब OBC कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, तो वहां पर अलाउ कर दिया जाता है। जैसे OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदरवाइज 21 to 32 इसके बीच में आप लाई करने चाहिए। ठीक है, 21 साल के आप हो गए और 32 साल के आप ना हो। अब 21 साल के किस डेट को आप हो गए हो, वो कट ऑफ डेट क्या है, तो हर साल वो कट ऑफ डेट रखी जाती है 1 अगस्त। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ ये ईयर चेंज हो जाता है। तो पिछले साल 1 अगस्त 2025 ये कट ऑफ डेट थी, इस बार क्या हो जाएगी 1 अगस्त 2026। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप 2 अगस्त 1994, क्योंकि ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है तो एक साल बढ़ जाएगा। 2 अगस्त 1994 आप इससे पहले बॉर्न ना हुए हो। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब आप 2 अगस्त 1994 इससे पहले पैदा ना हुए हो। और 1 अगस्त 2004 है तो अब हो जाएगा 2005, और 1 अगस्त 2005 के बाद पैदा ना हुए। तो मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2005 इसके बीच होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ब्रैकेट के बाहर है तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हां, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वहां पर एज रिलैक्सेशन है, जैसे 5 इयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको अपनी जो एज है वो इस रिलैक्सेशन के साथ कैलकुलेट करनी है। वहां पर फिर अलाउ कर दिया जाएगा कि अगर आप 2 अगस्त 1994 से पहले भी पैदा हुए हैं तो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आप OBC या SC ST कैटेगरी से हो, उसमें 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये तो बात हो गई आपकी एज क्राइटेरिया की कि भाई आपकी एज क्या होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर है आपको। दूसरी चीज जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कि सर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए UPSC में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दैट इज ग्रेजुएशन। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अलाउ किया जाता है। यहां पर क्लियरली मेंशन होता है अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड, अब ये उनके लिए जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड at a qualifying examination passing which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the result, as also the candidate who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for
एडमिशन टू द रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आपने अभी फाइनल ईयर के पेपर नहीं दिए, या फिर आपने फाइनल ईयर के पेपर दे दिए लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। अलाउड है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्राइटेरिया जिसको लेकर कंफ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको पता ही है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं या ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वहां पर 6 अटेम्प्ट। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज की बात करो सो ओबीसी में 9 अटेम्प्ट है, एससी एसटी में कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी एज है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी। तो अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप दिव्यांग जन हैं तो आप जर्नल में हो, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, आप सबको 9 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और बात पर, और वो है कि भाई इनकम क्राइटेरिया। क्योंकि वो बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी पेरेंटल इनकम है या आपकी फैमिली इनकम है उसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं। तो अब आप लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया वो समझ लेते हैं। सो एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो देखिए भाई, ये लास्ट ईयर के लिए है। अब ये बहुत जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी से थे या ईडब्ल्यूएस से थे वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए उस कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट टाइमली नहीं बन पाया। तो आप पहले ही उसे बनवा लीजिए। अब जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा वो कौन कौन से ईयर का बनेगा? द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीएससी 2025 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24। अब ये लास्ट ईयर का है तो आप इसे कट कर दीजिए। अब जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 वाला होगा। समझ गए? 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले 3 साल जो है उसमें जो पेरेंटल इनकम है, फैमिली इनकम है, उसका सर्टिफिकेट बनेगा। समझ गए? वो पहले ही बनवा कर रख लीजिए, नहीं तो डिले होता है, और जब डिले होता है तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते, फिर प्रॉब्लम्स आती है आगे चल के। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो यहां पर उसके बारे में भी दिया गया था, अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ओनली इन द केस द कैंडिडेट मीट्स द क्राइटेरिया इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्राइटेरिया इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए। एंड इज इन पोजेशन ऑफ requisite income and asset certificate based on income for financial year 2023-24। इस बार क्या हो जाएगा? 2024-25 हो जाएगा आप क्राइटेरिया। एंड इशूड ऑन और आफ्टर, लास्ट ईयर क्या था? 1/4/2024, अब क्या हो जाएगा? 1/4/2025। समझ गए? एक एक साल आगे कर दो बस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर जो था उस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर जो इनकम निकल कर आई थी आपकी फैमिली इनकम, उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना है ईडब्ल्यूएस का, और वो सर्टिफिकेट 1/4/2025 उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, पिछली बार 24 था, इस बार 25। ये हो गया अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको क्या करना है, क्लियर? इसके साथ साथ जैसा मैं बता रहा था आपको, ओटीआर, अगर आपसे ओटीआर में कोई मिस्टेक हुई है तो यूपीएससी अलाउ कर रही है कि आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है, और यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि एक फ्लोटिंग मैसेज जो है वो चलता रहता है। इस फ्लोटिंग मैसेज में ही यूपीएससी आपको इन्फॉर्म कर रही है कि भाई कैसे आप
जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, इस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर ये जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, यहीं पर आपको मिल जाएगा। इसके थ्रू आप जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोई डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ एक और स्पेशल अनाउंसमेंट जरूर कर दूं, ये देखिए, अ वन टाइम फैसिलिटी टू अपडेट मॉडिफाइड डेटा इन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल इज नाउ लाइव। तो कर लीजिए भाई, जो भी मिस्टेक्स थी उनको करेक्ट कर लीजिए। एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया मैंने। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। करना क्या है आपको जाना है हमारी वेबसाइट यूपीएससी टॉपर्स हब, गूगल पर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट पर आ जाओगे, सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सिर्फ यहां जाना है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इनरोल नाउ पर जाना है, इनरोल नाउ पर जाओगे आप एडमिशन ले सकते हो। और हां, अगर रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर कर लेना वेबसाइट पर, उसके बाद एडमिशन ले पाओ। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, वहां चले जाना, वहां जाओगे, ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।